गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके चारों पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट्स आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, हम किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब डी हमेशा सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, देन ओनली वी कॉल दैट सीरीज दैट सीक्वेंस एज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट एवरीवन? तो अभी हमें अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें 3 मोर टर्म्स भी निकालने हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट देखें। ये ऑब्वियसली दिख रहा है, ये ओरल क्वेश्चन है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये नहीं है क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में 4 का है, यहाँ पे 8 का है। डी जो है अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए ये ए पी नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू शो इट। सो यहाँ पे इस तरह से दिखा लेंगे। A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8, A4 इज इक्वल टू 16। ये इस तरह के है तो एंड सो ऑन है। और इन तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम क्या कहेंगे? इनफाइनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। राइट? ओके फाइन। अभी इसका डी निकालेंगे तो डी हमेशा A2 माइनस A1 ही होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, वाइस वर्सा नहीं पॉसिबल है, मीन्स A1 माइनस A2 नहीं करेंगे क्योंकि डी के फिर साइंस में चेंज हो जाएगा अगर। ओके, सो इसीलिए एक ही पैटर्न A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 in that way. So A1 minus A2 A2 minus A1 जो है, ओके, D निकालने के लिए A2 minus A1 निकालेंगे, 4 minus 2 that is equal to 2. Then A3 minus A2 that is equal to 8 minus 4 that is equal to 4. As common difference is not constant, it's not an AP. That's it. जस्ट कंक्लूड करना है। और यहाँ 3 टर्म्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो एपी है, तभी हम निकालेंगे, अदरवाइज हाउ कैन वी? राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दिया है फर्स्ट टर्म इज A1 इज इक्वल टू 2, राइट, A2 इज इक्वल टू 5/2 एंड A3 इज इक्वल टू 3 एंड A4 इज इक्वल टू 7/2. राइट? So common difference D is equal to A2 minus A1. Okay, तो 5/2 minus A1 is 2. 2 means 2/1. अब यहाँ पे देखिए LCM 2 है। ओके, तो इस 2 को इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 5 minus 4/2. राइट? 5 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू 1/2. मैं डायरेक्ट 1/2 लिख देती हूँ। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/2. एंड नाउ D इज इक्वल टू, दूसरा भी हम देख लेते यहीं पर, A3 माइनस A2. A3 है 3/1 माइनस 5/2. ओके, तो यहाँ पर भी देखिए 2 जो है वो LCM है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 1 से कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5/2. अगेन यहाँ पर 1/2 आ रहा है, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2. बस, तो डी हमारे 2 प्लेसेस में कांस्टेंट आ गए। तो अब आगे भी ऑब्वियस है वो कांस्टेंट ही है, दिख ही रहा है, बट स्टिल नो नीड टू डू। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज डी इज इक्वल टू 1/2. It's an AP. It's an AP. Okay. नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं अब हमें। नेक्स्ट 3 टर्म्स हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि A4 में, यहाँ ये A4 है 7/2, ठीक है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे 1/2. राइट? तो ये हो जाएगा एज डिनोमिनेटर्स आर सेम, 2 है और 7 + 1 हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8/2. सो 8/2 इज इक्वल टू 4. ओके, तो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 4. राइट? अब 4 ये हो गया, A5 हो गया. राइट? तो अब 4 में हम 1/2 ऐड करेंगे
तो वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह कर लेते हैं अभी जैसे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट 3 टर्म्स में 7/2 A5 लिख देते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, A5 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2। हमने क्या किया, इसे A4 प्लस D किया है, राइट, A4 प्लस D। तो 7/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4 है। 8/2 इज इक्वल टू 4, तो A5 इज इक्वल टू 4 आ गया, राइट। नाउ A5 के बाद हम निकालेंगे A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 प्लस D, A5 आ रहा है 4 प्लस D है 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। ओके, यहाँ पर 1 है, 2 से इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 और LCM 2 है तो 9/2। अब इसी तरह A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। ओके, तो A6 आ रहा है 9/2 प्लस 1/2, 9 प्लस 1 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ओके, क्या क्या है, 4 9/2 एंड 5 कंटिन्यूशन में आ रहे हैं ये, राइट। ये आंसर हो गया। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। यहाँ पर दिया है -1/2 A1 इज इक्वल टू -1.2 नॉट 1/2 एंड A2 इज इक्वल टू -3.2, A3 इज इक्वल टू -5.2 एंड A4 इज इक्वल टू -7.2, राइट। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, इसका पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पर आपको माइनस आ रहा है, राइट। यहाँ पे ये आप सही लिख रहे हो या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में A1 माइनस A2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। वो तो कहीं भी गलत होगा A1 माइनस A2, लेकिन ये माइनस को रखते समय देखिए। और एक बात, यहाँ पे A2 कितना आ रहा है, -3.2, ये आ रहा है दैट इज इक्वल टू -3.2 माइनस A1 है -1.2। जब 2 माइनस आ रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ही एडवांटेजेस होता है ताकि हमारे पास सिली मिस्टेक्स ना हो सके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2। अब इसको रफ में यहाँ पे कर लीजिए, -3.2, ये ऑब्वियस है, ओरली भी कर सकते हो, सिर्फ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि दोनों के आगे ही अलग अलग साइंस है तो इसमें से इसको माइनस ही करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, लेकिन बड़े के आगे जो साइन है वो आंसर में वही साइन आएगा। यहाँ 3.2 बड़ा है और उसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 3 - 1 2, तो यहाँ पे आ गया -2। 2 मीन्स 2.0000 चल रहे हैं यहाँ पे, 0000, एज मेनी जीरोस यू वांट यू कैन पुट। ओके, अब ये इसका डिफरेंस -2 आ गया, राइट। अब A3 कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, अब निकालते हैं A3 माइनस A2, दैट इज इक्वल टू A3 है -5.2 माइनस, अगेन ब्रैकेट इज अ मस्ट हियर, -3.2, राइट। तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2। अब देखिए सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया है, -5.2 है एंड +3.2 है, क्योंकि दोनों के आगे सेम साइंस है, आंसर में
बड़े के आगे जो साइन है वही आंसर में आएगा, हर हाल में वही आता है, लेकिन जब यहाँ डिफरेंट साइंस रहेंगे तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। 5.2 में से 3.2 को माइनस, 2 - 2 0 एंड 5 - 3 डेसिमल लगाना ना भूलिएगा, एंड 5 - 3 2। अगेन द कॉमन डिफरेंस इज -2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ये हो गया डी। आपने क्या कैलकुलेट किया? डी, राइट। अब देखिए पिछले में हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स देखने हैं, वो भी क्वेश्चन में दिया है अगर एपी है, और क्योंकि डी -2 है देयरफॉर इट्स एन एपी, देयरफॉर it's an AP. It means the given sequence is an AP arithmetic progression. So next 3 terms, हमने पिछले बार क्या किया था? A4 में D ऐड करके A5 निकाला था, A5 में D ऐड करके A6 एंड इस तरह से, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स A4 तक दिया है, हमें A5 निकालना है, राइट। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 है इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय D, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू A है हमारे पास -1.2 प्लस 4 इंटू D है -2। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। सो ये -1.2, यहाँ पे फिर रफ वर्क के लिए देख लीजिए, ये है -1 एंड 4 2s are 8 है, सो ये क्या हो जाएगा -1.2 प्लस इंटू माइनस, +4 है और माइनस है, प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस हो जाएगा, 4 2s are 8, राइट। तो दोनों ही माइनस में है, -8 मीन्स 8.0000, एज मेनी zeros you want you can put there, ओके। एंड -8 है और दूसरा है -1.2 है, ओके। तो दोनों ही माइनस है और 8 बड़ा, दोनों ही माइनस है तो माइनस ही आएगा। जो एक ही फंडा रखिए, बड़े नंबर के आगे जो साइन है आंसर में हमेशा वही आता है, और क्योंकि दोनों के आगे सेम साइंस है तो अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। अगर अलग अलग साइंस है तो माइनस करते हैं और सेम साइंस है तो हम प्लस करेंगे। तो ये 0 + 2 2 हो जाएगा और 8 + 1 9 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू -9.2। फिफ्थ टर्म है दैट इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू -9.2, राइट। अब इसी तरह हम A6 निकालेंगे। A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 निकाल रहे, इसीलिए D में हम 5 के साथ एक माइनस करके, जो टर्म निकाल रहे उसमें से एक माइनस करके उसको D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो A हमारे पास वही है -1.2 है, प्लस 5 इंटू -2, राइट। दैट इज इक्वल टू -1.2, फिर वही प्लस माइनस माइनस होगा मल्टीप्लिकेशन में, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 5 2s are 10 प्लस 1. तो ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर दूँगी, आपको इजी हो जाएगा, राइट। अभी ये है -10.0 और दूसरा है -1.2, ओके। डेसिमल्स का ध्यान रखिए, एक के नीचे एक, और ये डिजिट्स भी एक के नीचे एक, प्लेस वैल्यूज़ के साथ। तो ये 2 एंड 10 + 1 11 है, और माइनस है तो माइनस, लेकिन हमने क्या किया, ऐड किया। माइनस का साइन जरूर आया, लेकिन दोनों के आगे सेम साइंस होने के कारण हम ऐड करते हैं, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो, A6 भी आपने निकाल लिया, A6 इज इक्वल टू -11.2, राइट। अब हम निकालेंगे, 3 टर्म्स निकालने हैं, 4 तक दिया है, 5 6 निकाल दिए। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, D में आप 6 मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू A है -1.2 प्लस 6 इंटू माइनस D है -2, तो सिमिलरली ये हो जाएगा -1.2 -12। अब 12 में 1.2 आप
ऐड करोगे और आंसर में लेकिन माइनस आएगा। 12 + 1 तो ये हो जाएगा 13.2, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम पिछले दोनों निकाले हैं, राइट। 12 + 1 13.2 हो गया। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू -13.2। आप इन्हें सीक्वेंस में लिखकर भी आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट भी। फोर्थ पार्ट में भी माइनस का साइन है। जहाँ माइनस का साइन है वहाँ थोड़ा और ज़्यादा अटेंटिवनेस ज़रूरत पड़ेगी आपने को। तो ये है A1, इस कंडीशन में A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2 एंड A4 है +2। ओके, नाइस। नाउ यहाँ पे हम निकालेंगे D इज इक्वल टू A2 - A1, दैट इज इक्वल टू -6 माइनस, अब ब्रैकेट लगाना मस्ट है यहाँ पे, -10 है क्योंकि माइनस, तो ये हो जाएगा -6 + 10, दैट इज इक्वल टू 10 - 6 इज इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पे फिर देखिए, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो 10 बड़ा है और 10 के आगे प्लस है, तो आंसर में भी प्लस का साइन है, और आंसर में जब आगे प्लस का साइन होता है हम मेंशन नहीं करते हैं, राइट, दैट इज़ अंडरस्टूड। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप माइनस करोगे, तो 10 - 6 4 हो गया, लेकिन बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस का साइन। आई होप इट इज़ क्लियर। सो D इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब और एक बार भी हम D कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, A3 - A2 में भी देख लेते, A3 - A2। अब A3 है यहाँ पर -2 माइनस A2 है -6, तो ब्रैकेट लगा लीजिए फिर, दैट इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस +6। सेम वैसे ही 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, और प्लस है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 6 बड़ा, दोनों के आगे अलग अलग साइंस है, तो 6 में से 2 को माइनस कीजिए, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, राइट एवरीवन। सो देयरफॉर D कांस्टेंट आ रहा है, तो इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर D इज इक्वल टू 4, देयरफॉर इट्स एन AP, राइट। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं हमें। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अब आपकी चॉइस है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, दोनों मेथड में हमने डिस्कस किया है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A4 तक है ना, A4 तक दिया है क्वेश्चन में, A5 इज इक्वल टू A4 + D भी कर सकते हो आप, और A4 है हमारे पास 2, A1 A2 A3 A4। अब इसमें हम D को ऐड करेंगे तो इसका नेक्स्ट आ जाएगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम D को प्लस करेंगे तो उसका नेक्स्ट आ जाएगा। ये एक तरीका है, राइट। तो A4 + D इज इक्वल टू, A4 है 2 प्लस डिफरेंस हमारा आ रहा है, देखिए डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो इसीलिए 4, दैट इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, कंक्लूड कर लीजिए, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू 6। नाउ A6 इज इक्वल टू A5 + D। A5 6 आया है, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर A6 इज इक्वल टू 10। 4 का गैप है ना, इसीलिए। एंड A7 इज इक्वल टू, आप ओरली भी बता सकते हो, बट आपको करेक्ट एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, तो इस तरह आप प्रेजेंटेशन करोगे, आपको स्टेप वाइज मार्किंग्स मिल जाएगी। A6 10 है, तो 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू 14। तो दिस इज द आंसर। ओके, आप सीरीज नेक्स्ट 3 सीरीज भी, सो 6 10 14।
और ये इनफाइनाइट एपी है, तो हमें 3 ही पूछा है इसलिए हमने 3 ही निकाला है। दैट इज़ द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।